तो आज मैं आपको एक अनोखी रहस्यमय कहानी सुनाऊंगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि यह मेरा दूसरा नया चैनल है। तथा कहानी पूरा देखे, अंत में एक अनोखा रहस्य छुपा है। धन्यवाद। तो सुनिए। एक गांव था जिसका नाम कलापुर था। ये गांव अपनी कला और कलाकारों के लिए मशहूर था। हर साल दुर्गा पूजा के लिए गांव के लोग मिलकर एक भव्य पंडाल बनाते थे और उसकी सजावट के लिए तरह तरह की कलाकृतियां तैयार करते थे। इस गांव में एक बूढ़ी औरत रहती थी जिसका नाम था सुमित्रा देवी। सुमित्रा देवी को गांव में कोई नहीं जानता था। वह अकेली रहती थी और हमेशा चुपचाप अपने घर में काम करती रहती थी। गांव के लोग उन्हें अजीब मानते थे और उनसे दूर रहते थे। उन्हें लगता था कि सुमित्रा देवी का व्यवहार सामान्य नहीं है। इस साल दुर्गा पूजा से ठीक पहले गांव में एक अजीब सी उदासी छा गई। गांव के सबसे अच्छे कलाकार, जो पंडाल की सजावट का काम कर रहे थे, अपनी प्रेरणा खो चुके थे। उनके बनाए हुए चित्र और मूर्तियां बेजान और फीकी लग रही थीं। गांव के मुखिया ने बहुत कोशिश की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। सब तरफ एक निराशा का माहौल था। रात का समय था, गांव के सभी लोग सो रहे थे। अचानक गांव के मुखिया ने देखा कि सुमित्रा देवी अपने घर के बाहर एक छोटा सा दीपक जला रही है। वह दीपक बहुत साधारण था, लेकिन उसकी रोशनी में एक अद्भुत चमक थी। सुमित्रा देवी ने उस दीपक को उठाया और धीरे धीरे गांव के हर घर के सामने से गुजरी। जैसे जैसे वह आगे बढ़ती गई, उस दीपक की रोशनी गांव की गलियों में फैलने लगी। सुबह जब कलाकार जागे तो उन्होंने देखा कि उनके बनाए हुए चित्र और मूर्तियों में एक नई जान आ गई थी। रंग चमक रहे थे और कलाकृतियां बोलती हुई लग रही थी। वे सब हैरान थे। उन्होंने ये चमत्कार कैसे हुआ, ये जानने की कोशिश की। गांव के मुखिया ने उन्हें सुमित्रा देवी के बारे में बताया। कलाकार और गांव के लोग सुमित्रा देवी के घर गए। उन्होंने उनसे पूछा कि यह चमत्कार कैसे हुआ। सुमित्रा देवी ने मुस्कुराते हुए कहा, कला सिर्फ हाथ से नहीं, दिल से बनती है। जब आप अपनी कला का वो सिर्फ दिखावे के लिए बनाते हैं तो वह बेजान हो जाती है। मैंने बस उस कला में चांदनी का एक छोटा सा दीपक जलाया है, जो आपके दिलों में छिपा हुआ था। सुमित्रा देवी ने बताया कि उन्होंने हर रात अपने छोटे से घर में दुर्गा माँ की पूजा की थी और उनसे प्रार्थना की थी कि वे गांव के कलाकारों को उनकी खोई हुई प्रेरणा वापस दे दें। गांव वालों को अपनी गलती का एहसास हुआ। वे समझ गए कि उन्होंने एक ऐसी महिला को नजरअंदाज किया था जो शायद गांव में सबसे अधिक आस्था और कला की समझ रखती थी। उस दिन के बाद सुमित्रा देवी गांव का एक सम्मानित हिस्सा बन गई। इस साल की दुर्गा पूजा बहुत खास थी। पंडाल में जितनी भी कलाकृतियां थीं, वे सब सुमित्रा देवी के आशीर्वाद और गांव वालों के बदले हुए दिल का प्रतीक थी। उस साल से हर दुर्गा पूजा से पहले गांव के लोग सुमित्रा देवी से आशीर्वाद लेते थे और उनके छोटे से दीपक को जलाकर उत्सव की शुरुआत करते थे। ये कहानी गांव के लोगों को ये सिखाती है कि सच्ची कला और सच्ची भक्ति दिखावे में नहीं, बल्कि सादगी और निस्वार्थ भाव में छिपी होती है। कलापुर गांव में सुमित्रा देवी की सादगी और ज्ञान ने एक नई लहर ला दी थी। उनकी प्रेरणा से कलाकारों ने अद्भुत कृतियां बनाई और दुर्गा पूजा एक नई ऊर्जा के साथ मनाई गई। लेकिन पूजा के बाद गांव में एक नई समस्या उभरने लगी। गांव के कलाकार अपनी कला को बेचने के लिए दूसरे शहरों में जाने लगे। धीरे धीरे गांव में कला केवल कमाई का जरिया बन गई और उसकी आत्मा खोने लगी। कलाकारों ने अब कलाकृतियां दुर्गा पूजा के लिए नहीं, बल्कि बाजार के लिए बनाना शुरू कर दिया था। वे अपनी कला में वो सादगी और निस्वार्थ भाव नहीं रख पाते थे जो सुमित्रा देवी ने उन्हें सिखाया था। गांव के मुखिया ने ये सब देखा और वह बहुत दुखी हुए। उन्हें लगा कि एक बार फिर से गांव अपनी असली पहचान खो रहा है। एक शाम गांव के मुखिया सुमित्रा देवी के पास गए। उन्होंने अपनी चिंता व्यक्त की और पूछा, हमने सब कुछ फिर से पा लिया था, लेकिन अब हमें लगता है कि हम अपनी ही बनाई हुई कला के गुलाम बन गए हैं। सुमित्रा देवी ने मुस्कुराते हुए कहा, कला की कीमत तब तक है जब तक वह मन को शांत करती है। जब वह मन में लोभ पैदा करे तो वह जहर बन जाती है। उन्होंने मुखिया से कहा कि इस समस्या का हल भी चांदनी के दीपक में छिपा है। अगले दिन सुमित्रा देवी ने गांव के सभी कलाकारों को अपने घर बुलाया। उन्होंने उनसे कहा, इस साल आप सभी अपने अपने घरों में सबसे सुंदर कलाकृति बनाएं, लेकिन उसे किसी भी कीमत पर बेचे नहीं।
कलाकारों को ये सुनकर बहुत अजीब लगा, लेकिन सुमित्रा देवी के प्रति उनके सम्मान के कारण वे मान गए। सभी कलाकारों ने अपनी अपनी कलाकृति बनाना शुरू किया, लेकिन इस बार उनके मन में कोई दबाव नहीं था, कोई ग्राहक नहीं था और कोई बाजार नहीं था। वे बस अपने मन की खुशी के लिए काम कर रहे थे। उन्होंने अपनी कला में अपने बचपन की यादें, प्रकृति की सुंदरता और अपनी सच्ची भावनाएं भर दी। दुर्गा पूजा की रात गांव के मुखिया ने घोषणा की कि इस साल कोई पंडाल नहीं बनेगा। इसके बजाय सभी कलाकार अपनी अपनी कलाकृतियों को अपने घर के बाहर रखेंगे और गांव के लोग हर घर में जाकर उन कलाकृतियों को देखेंगे। यह एक अद्भुत अनुभव था। पूरा गांव एक बड़ा कला महोत्सव बन गया था। लोग एक घर से दूसरे घर जा रहे थे, हर कलाकृति में छिपी कहानी को समझ रहे थे और कलाकारों की निस्वार्थ कला की सराहना कर रहे थे। कलाकारों ने देखा कि बिना बेचे भी उनकी कला को कितना सम्मान और प्यार मिल रहा था। उन्हें एहसास हुआ कि असली खुशी और सम्मान पैसे में नहीं, बल्कि लोगों के दिलों में होता है। इस घटना के बाद कलापुर के कलाकारों ने अपनी कला का एक हिस्सा हमेशा गांव के लिए निस्वार्थ भाव से बनाने का फैसला किया और हर साल दुर्गा पूजा पर वे अपने घरों को अपनी कला से सजाते थे, जिससे गांव की पहचान और उसकी आत्मा हमेशा जीवित रहे। कलापुर गांव में अब कला का एक नया अध्याय शुरू हो चुका था। कलाकारों ने पैसे के पीछे भागना छोड़ दिया था और अपनी कला को सच्ची भावनाओं से बनाने लगे थे। हर घर एक कला दीर्घा बन गया था और गांव के लोग अपनी विरासत पर गर्व करते थे। लेकिन तभी गांव को एक नई परीक्षा का सामना करना पड़ा। गांव के बच्चे जो कभी अपने बड़ों से कला सीखते थे, अब नई तकनीकों और उपकरणों से प्रभावित होने लगे थे। वे मिट्टी और रंगों के बजाय डिजिटल कला और वीडियो गेम में रुचि लेने लगे थे। उन्हें लगता था कि पुरानी कला बेजान और बेकार है। गांव के युवा कलाकार भी चिंतित थे कि अगर नई पीढ़ी ने ये कला नहीं सीखी तो गांव की यह पहचान हमेशा के लिए खो जाएगी। गांव के मुखिया ने एक बार फिर से सुमित्रा देवी से सलाह ली। उन्होंने कहा, हमारा डर सही है, लेकिन हमें अपनी कला को बदलने की जरूरत नहीं है, बल्कि हमें उसे नए ढंग से पेश करने की जरूरत है। सुमित्रा देवी ने सुझाव दिया कि इस साल की दुर्गा पूजा में एक प्रतियोगिता रखी जाए, लेकिन ये कोई साधारण प्रतियोगिता नहीं होगी। उन्होंने कहा, प्रतियोगिता का विषय होगा परंपरा और आधुनिकता का संगम। गांव के सभी कलाकार, बुजुर्ग और युवा इस प्रतियोगिता के लिए तैयारी करने लगे। युवा कलाकारों ने अपनी डिजिटल कला का उपयोग किया, लेकिन वे अपनी कला में गांव की मिट्टी और पुरानी कहानियों को भी शामिल करने लगे। वहीं बुजुर्ग कलाकारों ने अपनी पारंपरिक कला में आधुनिक रंगों और तकनीकों को अपनाया। दुर्गा पूजा की रात जब सभी कलाकृतियां पंडाल में रखी गईं, तो पूरा गांव हैरान रह गया। एक तरफ एक डिजिटल तस्वीर थी जिसमें दुर्गा मां को एक शक्तिशाली रोबोट के रूप में दिखाया गया था, लेकिन वह तस्वीर मिट्टी के एक फ्रेम में रखी गई थी। दूसरी तरफ एक पारंपरिक मिट्टी की मूर्ति थी जिसे एलईडी लाइटों से सजाया गया था। ये सचमुच परंपरा और आधुनिकता का एक अद्भुत संगम था। जब प्रतियोगिता का परिणाम घोषित हुआ तो कोई एक विजेता नहीं था। सुमित्रा देवी ने कहा, आज की रात सभी विजेता हैं, क्योंकि आप सबने ये सिद्ध कर दिया है कि कला कभी पुरानी नहीं होती, वह सिर्फ रूप बदलती है। अगर हम अपनी जड़ों को मजबूती से पकड़े रहें और नए विचारों को अपनाएं, तो हमारी संस्कृति हमेशा जीवित रहेगी। गांव के बच्चों को ये देखकर बहुत खुशी हुई। उन्होंने देखा कि उनकी डिजिटल दुनिया भी उनकी पारंपरिक कला से जुड़ सकती है। उस दिन से गांव के बच्चों ने अपने दादा दादी से पारंपरिक कला सीखी और उसे आधुनिक तकनीकों के साथ मिलाकर नए रूप दिए। ये कहानी कलापुर गांव को ये सिखाती है कि आने वाली पीढ़ी को अपनी संस्कृति से दूर होने से रोकने का सबसे अच्छा तरीका उसे समय के साथ जोड़ना है। सुमित्रा देवी के ज्ञान और चांदनी के दीपक ने गांव को हर मुश्किल से बाहर निकाला और उसकी पहचान को हमेशा के लिए रोशन कर दिया। हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा धार्मिक एवं पौराणिक अनोखी कहानियां हमारे चैनल पर है। कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।